हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट एग्जाम अगस्त 2025 के पार्ट नंबर 1 में। आज मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी बताने वाला हूं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सहायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर के प्रमुख घटक। तो कंप्यूटर के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा, एमयू, इसका पूरा नाम मेमोरी यूनिट। तीसरा, आईडी, इसका पूरा नाम इनपुट डिवाइस। चौथा, ओडी, इसका पूरा नाम आउटपुट डिवाइस। इसी के साथ अगला सीपीयू यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो इसके कितने यूनिट होते हैं आगे देखिए। पहला, सीयू, इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट। दूसरा, एएलयू, इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तीसरा, एमयू, मेमोरी यूनिट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। अबेस्कस। अबेस्कस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काइचेन के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग जोड़ व घटाव के लिए किया गया था। पास्कल्स कैलकुलेटर, इसका आविष्कार फ्रांस में 1642 में ब्लाइसे पास्कल के द्वारा किया गया था। इसका जो उपयोग है वो जोड़ घटाव गुणा एवं भाग के लिए किया गया था। अगला है चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। इसका आविष्कार ब्रिटिश 1822 में किया गया था। अगला एनालिटिकल इंजन। इसका आविष्कार 1833 में चार्ल्स बेबेज, इनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। टेबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1880 में हरमन होलेरिस के द्वारा किया गया था। मार्क 1, इसका आविष्कार 1930 में हावर्ड आइकेन के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी। ENIAC, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1946 में जॉन मैचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट ने किया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला है EDSAC, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में म्यूरिज बिल्केस के द्वारा किया गया था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जनरेशन, जो हमारी पहली पीढ़ी थी, वो 1940 से लेकर के 1956 तक चली थी। इसमें जो बेसिक कंपोनेंट जिसका इस्तेमाल किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब थी। इसका आविष्कार सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। सेकेंड जनरेशन ये 1956 से 1963 तक चली थी। इसमें जिस बेसिक कंप्यूटर का यूज किया गया था वो था ट्रांजिस्टर। इसका आविष्कार विलियम शॉकले ने 1947 में किया था।
थर्ड जनरेशन, ये 1964 से 1971 तक चली थी। इसमें जो बेसिक कंपोनेंट यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका शॉर्ट नेम आईसी। इसका आविष्कार जैक किल्बी ने 1959 में किया था। फोर्थ जनरेशन, इसका जो 1972 से लेकर 2010 तक चली थी। इसमें जिस बेसिक कंपोनेंट का यूज किया गया था वो था माइक्रो प्रोसेसर, और दूसरा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल के इंजीनियरों की एक टीम ने किया था, जिसमें फेडेरिको फागिन, मर्सियन, हाफ, स्टेनली माजूर और मासातोशी शिमा शामिल थे। वहीं बीएलएसआई का विकास एकीकृत सर्किट आईसी के विकास का एक परिणाम था, जिसमें जैक्स किल्बी और रॉबर्ट नायस ने 1950 के दशक के अंत में स्वतंत्र रूप से विकसित किया था। फिफ्थ जनरेशन 2010 से अब तक लगातार चल रही है। इसमें जिस बेसिक कंपोनेंट का यूज किया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई। अब आगे बढ़ते हैं हम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। कीबोर्ड, माउस, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बीसीआर बारकोड रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है आपका स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, और अगले टच पैड, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन। उसके बाद में अब आपके आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ये जितने भी इनपुट डिवाइस आपको बताए गए हैं, शायद ही कोई इनपुट डिवाइस बचा हो, नहीं तो अधिकतर जो इनपुट डिवाइस थे वो आपको सारे इसमें बता दिए गए हैं। कोई भी इनपुट डिवाइस अगर आता है तो इनमें से ही आएगा। अब चलिए प्रोसेसिंग डिवाइस बताते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा रैम, तीसरा रोम, चौथा मदरबोर्ड। इसके अगले आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं देखते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी, बीआरडी, पेन ड्राइव, टैप ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इसके बाद आपकी आती है मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, एक कंसेप्ट मैप के द्वारा आपको बता रहे हैं। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी तीन प्रकार की होती है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। अब ये जो रैम है ये दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी के नीचे रोम तीन प्रकार की होती है, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद ईईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा है आपका कैश मेमोरी। उसके बाद में आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला हार्ड डिस्क, दूसरा फ्लॉपी डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे आपकी मेमोरी ऑफ यूनिट। यहाँ पे आपको एक टेबल में पूरा डाटा बना करके दे दिया गया है। इसको बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे से पढ़ लेना। सब कुछ इसमें शॉर्ट और फुल नेम दोनों दिए गए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा असेंबलर, तीसरा इंटरप्रेटर, चौथा कंपाइलर, पांचवा डिबगर, छठा लोडर, सातवां लिंकर, आठवां यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और नवा आपका हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। तो ये आपके जो भी होते हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे आपका टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, दूसरा वर्टिकल सॉफ्टवेयर, तीसरा शेयर बार और ट्रायल सॉफ्टवेयर, चौथा फ्रीवायर, पांचवा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, छठा कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, सातवां नैगवेयर। तो ये आपके सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद आता है आपका विंडोज डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कि किस सन में किस विंडो को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया था। तो यहाँ पूरी टेबल मैंने बना रखी है। आप देख सकते हैं कि कौन सी सन में किस विंडो को बनाया गया था, रिलीज डेट दी गई है और विंडोज का नाम दिया गया। जैसे विंडोज 1.01 इसको 20 नवंबर 1985 को बनाया गया था। विंडोज 3.1 इसको अप्रैल 1992 में बनाया गया था। विंडोज NT 3.1 इसको 27 जुलाई 1993 में बनाया गया था। विंडोज 95 इसको 24 अगस्त 1995 में बनाया गया था। विंडोज 98 इसको 25 जून 1998 में बनाया गया था। विंडोज 2000 इसको 17 फरवरी 2000 में बनाया गया था, यह रिलीज किया गया था। विंडोज ME इसको 14 सितंबर 2000 में रिलीज किया गया था। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो टेबल में जितनी विंडोज हैं आप खुद से ही पढ़ लेना। इसमें आपको विंडो 11 देखने को नहीं मिलेगी, उसके लिए मैंने नीचे पेज पे बना दिया गया है। विंडोज 11 इसको 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया था। जब से लेकर आज तक ये कंटिन्यू चल रही है। सम इम्पोर्टेंट मोबाइल एंड टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल और टैबलेट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आइए देखते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, KAI ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मोबाइल और टैबलेट में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके। टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, ये जो आपका चल रहा है कि आपकी जो फाइलें होती हैं उनके एक्सटेंशन क्या होते हैं। जैसे MP3 हो गई, डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, ऑडियो फाइल हो गई, आपकी इन फाइलों की जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ बताने वाले हैं। इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रिपल में जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला है आपका वेब डॉक्यूमेंट फाइल। ये कितने प्रकार की होती है? तो पहला HTML, इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तीसरा JS जावा स्क्रिप्ट। चौथा है PHP पर्सनल होम पेज। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स फाइल होती हैं इनके एक्सटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो जैसे उसने HTML का पूछा है तो यहाँ पे .html लिखा हुआ होगा। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म मैंने इसके आगे दे दिया है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज फाइल एक्सटेंशन, पहला होता है BMP, .BMP इसका पूरा नाम होता है बिट मैप। .jpeg इसका पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला है आपका .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके अगले .gif ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी के अगले आपका है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, जो आपकी आवाज है उसके एक्सटेंशन क्या क्या होते हैं। पहला .mp3,
MPEG ऑडियो लेयर 3, अगर कहीं पे 3 है तो लेयर क्या है उसकी 3। MPA मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। .MID